हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 7 सितंबर। तो 7 सितंबर के जो भी आपकी करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बिहार में आपका पुलिस का एग्जाम होने वाला है, वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आ गया है, वहाँ साथ ही आपका TRE 4 का भी एग्जाम है। यूपी की बात करें तो यूपी में आपका पुलिस एग्जाम है, SSC के थ्रू एग्जाम वैकेंसियाँ निकल रही हैं और साथ ही आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी 60,000 वैकेंसी के समथिंग वैकेंसियाँ निकल रही हैं। तो जो आगामी जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि अगर आप मंथली या वैसे वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप डेली 10 क्वेश्चन डेली आप करंट अफेयर के याद करते रहिएगा तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इकट्ठा याद करने में बहुत डर भी लगता है और इतना जल्दी याद होता भी नहीं। लेकिन डेली अगर 10 क्वेश्चनों को याद किया जाए तो वो बहुत ही नॉर्मली याद हो जाते हैं। तो इसी को लेकर हम डेली आपको करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूरे फंस सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित दिया है। तो जो कितने यानी कि कितने नहीं होगा, यहाँ किसने होगा, तो हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित दिया था। और साथ ही ये जो मीटिंग आपकी हो रही है ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही है। कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। तो जो विश्व नारियल दिवस है वो आपका 2 सितंबर को मनाया गया है। कब? 2 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ये नारियल की खेती की जो है आपकी वो क्यों महत्व, उसके महत्व को बताने के लिए कि नारियल का हमारे जीवन में कितना महत्व और टिकाऊ खेती के तरीके को बढ़ावा देने के लिए ये आपका नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो जो निषाद कुमार हैं उन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो जो IIM अमृतसर है, IIM अमृतसर, उसकी जो 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, और ये 5 दिन तो ये 2 से 6 सितंबर तक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। आगे है आपका कि हाल ही में हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो आपकी हिमांशी टोकस हैं उन्होंने रजत पदक जीता है आपका एशियाई जूडो कैडेट में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अगस्त माह में GST कौन सा GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1,75,000 करोड़ हो गई है। तो 10% बढ़कर कितनी? 10। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी HAL का कमांडर नियुक्त किया गया है। तो किसे होगा यानी कि तो वो आपके डॉक्टर के सुनील हैं। डॉक्टर के सुनील को HAL कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो आपके और साथ ही आपका वायुसेना सेवा के जो उप प्रमुख का पदभार है वो आपके तेजिंदर सिंह को संभाल को दे दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको बताएं तो जो M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में बिस्लरी में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो उन्होंने गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिति 2024 का जो आयोजन है वो भी आपका गोवा में हो रहा है। ठीक है, साथ ही 30वें गोवा का स्थापना दिवस भी आपका 30 अगस्त को मनाया गया था। और जो गोवा का जो काजू है, क्या गोवा का जो काजू है उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर कि हाल ही में किस देश के निदेशक हयाओ मियाज़की को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो आपके जापान की हैं और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। कैसा? लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। साथ ही जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है। ठीक, फिर है कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। कैसा? एक नया द्वीप मिल गया है जापान को
साथ ही है आपका कि हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। साथ ही टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बनता है यूपी से कि उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कौन सा? किंग वल्चर। ठीक है, एक और आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो जो हमारा गूगल डीप माइंड है, गूगल डीप माइंड ने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ किए हैं? सिंगापुर के साथ किए हैं। साथ ही सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। कितने? 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। वहीं यूपीआई में सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली महिला बन गई है। तो वो आपकी रिले बनी है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, किसने? तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। साथ ही तेलंगाना ने कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रख दी गई है। वहीं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। हेल्प डेस्क। ठीक है, आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करते चलिएगा। अब हमारा आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और फ्रांस ने जो स्कूलों में महिलाओं के अलावा पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो स्कूलों की जो पोशाक होती है वही पहन सकती है। अगर वो कोई अदर ड्रेस पहनती है तो वो अलाउ नहीं होगी। साथ ही फ्रांस भारत के मार्सेल में एक नया वाणिज्य टूल आवास भी खोल रहा है। तो ये जो आपकी आज की करंट अफेयर थी, वो आज की सीरीज यही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चनों का लेवल भी पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है या कोई हमें सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।